सती माता अनसुईया के मंदिर में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मंडल तक गाड़ी में जाना पड़ता है और मंडल के सिरोली गांव से होते हुए हमारी यात्रा शुरू होती है। सती माता अनसुईया वही माता हैं, वही अत्रि मुनि की ऋषि अत्रि मुनि की पत्नी है, जिन्होंने सीता को चिर यौवन रहने का वरदान दिया था। और साथ ही लोक कथाएं नहीं कहेंगे लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव की पत्नी पार्वती और विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी को अपने स्त्रीत्व पे बहुत ज़्यादा अभिमान होने लगा था। उन्हें लगा कि हम त्रिदेव की पत्नी हैं, तीनों लोगों की स्वामियों की पत्नियां हैं, तो उन्हें अपने आप ही बहुत सारा गौरव था। तो एक बहुत ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, विष्णु जी ने बहुत समझाया, भगवान शिव ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हमारे उसमें भी कहते हैं ना कि बाप का भी बाप होता है, तो ऐसा ही कि माँ की भी माँ होती है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, इस धरती पे एक और भी स्त्री है जो तुमसे भी ज़्यादा सर्वगुण संपन्न है। तो उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए जो महिलाएं होती हैं ना, महिलाएं ही महिलाएं से जलती हैं। बाकी पुरुष को कोई कंप्लेन नहीं होती है महिलाओं से। एक महिला ही, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो सास के रूप में, चाहे वो ननद के रूप में, भाभी, जितने भी रिश्ते स्त्रियों के आपस में होते हैं ना, वो एक दूसरे से ज़रूर जलते हैं। तो ऐसे ही उन तीनों देवियों में भी बहस हो गई। तो उन्होंने अपने पतियों से ये बात कही कि आप जाओ और उसकी सत्यता की परीक्षा ले लो। सत्यता की परीक्षा लेते ही तीनों ऋषि मंडल के अत्रि मुनि आश्रम में पहुँचे। तीनों देव जो है वो अत्रि मुनि आश्रम में पहुँचे और साधु भेष में पहुँचे। तो माता से अनुरोध करने लगे कि आप हमें भोजन कराइए, और भोजन कराइए, हमें कोई सात्विक भोजन नहीं करना है, हमें चाहिए आपका स्तनपान कराना है। तो यौवन चिर यौवन में जो बड़े छोटे बच्चों को तो स्तनपान कराया जा सकता था, लेकिन माँ के लिए एक आश्चर्य का विषय बन गया कि इतने बड़े आदमियों को, इतने बड़े व्यक्तियों को मैं स्तनपान कैसे करा सकती हूँ। तो उन्होंने कुछ समय तक इंतज़ार किया ऋषि अत्रि का आने का, और उन्होंने सारी समस्याएं समझा कि कुछ साधु आए हैं आश्रम में और वो इस प्रकार के हट लगा बैठे हैं। तो अत्रि मुनि ने उसी अमृत गंगा का पानी उन कमंडल से निकाला और उन तीनों देवों पे छिड़क कर कहा, लोग ये बच्चे बन गए हैं, अब इन्हें अपना स्तनपान कराइए। स्तनपान कराते कराते बच्चों का पालन पोषण, तीनों देवों का पालन पोषण अच्छे प्रकार से हो रहा था। और इधर जैसे ही बहुत समय बाद जब वो तीनों अपने लोक नहीं पहुँचे, तो तीनों देवियों में चिंता का विषय बन गया। तीनों देवी चिंतित हो उठी कि क्या हो गया कि वापस नहीं आए। तो उनकी सुध लेने के लिए देखा कि नारद मुनि आए आश्रम में। नारद मुनि देखा कि तीनों देव बच्चे बने पड़े हैं और माता उन्हें स्तनपान करा रही है और साथ ही ध्यान कर रहे हैं। अत्रि मुनि अपने ध्यान में मग्न है। अत्रि मुनि ने ध्यान के लिए ऐसी जगह चुनी थी ना, जो झरना मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी कि झरना ना बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने झरने को चुना। झरना इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा ताकि ध्यान में कोई विघ्न बाधा ना आए। किसी भी प्रकार के लोक कल्याण की जो भावना से उन्होंने जो ध्यान लगाया था, उस ध्यान में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो इस प्रकार आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर। ध्यान, आस्था और धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग के लिए आपको 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। और सामने ही मंडल घाटी की जो बहुत ऊंची चट्टान दिखाई देती है, और साथ ही ये क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत भी आता है। तो इस प्रकार आप पूरे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और अच्छे समय लेके जाइए। कम से कम 2 दिन तो आप आश्रम में ठहरिए। इसी के साथ माँ आप सभी का कल्याण करे। तब तक तीनों देवों की बालक बनने की खबर जैसे ही देवलोक में पहुंची, वैसे ही तीनों देवियाँ दौड़ी चली आई और माता सती माँ के चरणों में नमन करने लगी और सती माँ से अनुरोध किया कि वो हमारे पतियों को पुनः बड़ा बना दे और
ताकि भविष्य में हम ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगी, ऐसे अपने अहंकार से अपना ही नुकसान नहीं करेंगी। तो इस प्रकार फिर माता ने उन्हें बड़ा बना दिया, तीनों देवों को, और इस प्रकार वो सती कहलाई। मतलब वो तीनों देवों की भी माँ है, तीनों देवों की भी माँ है, इसलिए इस प्रकार से वो सती माता अनसुया कहलाती है। तो आप वीडियो में बने रहिए। 20 किलोमीटर जाओगे। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं सिरोली गांव में। सिरोली गांव चमोली ज़िले के मंडल का गांव है। मंडल जो चमोली ज़िले का गांव है, सिरोली गांव है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा माता अनसुया के दरबार में। तो एक बार जोर से जय माता दी बोलते हैं और सफ़र की देखते हैं कैसा रहता है सफ़र और कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लान था नहीं और हम ऐसे ही आ गए हैं। इधर शिक्षा भी कह रही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब पता नहीं क्या होता है अब आगे। चलो आपको भी जैसे जैसे होता रहेगा वैसे आप लोगों से बात होती रहेगी। यहाँ का पानी कितना साफ है। हम सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और थकान बिल्कुल नहीं लग रहा। रास्ता बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम बिल्कुल आज धूप नहीं है। बस भगवान तुंगनाथ और माता अनसुया से आशीर्वाद मांगते हैं कि शाम तक बारिश ना हो जाए। जब तक हम घर नहीं पहुँचे तब तक बारिश नहीं होना चाहिए, ऐसे मौसम रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाले मौसम में थकान नहीं होती है। और हमारी बाएं दाएं तरफ एक नदी बह रही है तो बिल्कुल स्वच्छ साफ है। पता नहीं कहाँ उसका उद्गम स्थल है, क्या है, कुछ है, नदी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन नदी का पानी बिल्कुल साफ है। और दाएं तरफ है, नदी के दाएं तरफ मंदिर जाने का रास्ता है। अभी हमें 3.5 किलोमीटर और चलना है, मतलब 1 किलोमीटर चले हैं और 3 किलोमीटर और चलना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों से अपडेट जुड़ते जाएंगे, अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो मौसम तो बहुत सुहाना हो रखा है। तो सफ़र में बढ़ते हुए अब अनसुया माता का मंदिर रह गया है 1 किलोमीटर, और जो प्राचीन शिलालेख है वो रह गया है आधा किलोमीटर। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है, चढ़ाई ख़त्म हो गई है। चढ़ाई थोड़ी सी है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन पेड़ों के बीच पता नहीं चल रहा है चढ़ाई का भी। और सफ़र में आगे बढ़ते हुए शिक्षा कैसा लग रहा है आज? पहुँचे हैं पुराने किसी प्राचीन शिलालेख के पास जो मंदिर से आधा किलोमीटर दूर है। और ये शायद पाली या प्राकृत भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है जो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो पुरातत्व विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सीधे, और इसका शायद हिंदी अनुवाद यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने किया भी है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये पूरा लिखा हुआ है ऋतुक्षीण शिला पर। इस शिला का नाम शायद ऋतुक्षीण शिला है, और इस पे लिखा हुआ है ऋतुक्षीण शिला पर उत्कीर्ण अभिलेख अनसुया देवी एवं रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाला यह दुर्गम पैदल मार्ग स्थित है। 7 पंक्तियों में यह अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अभिलेख लिखा है सर्ववर्मन के अधीन एक क्षेत्रीय नरवर्मन ने यहाँ एक जलाशय एवं मंदिर का निर्माण अपने पूर्वजों एवं स्वयं के पूर्ण लाभ के लिए किया था, और इसको बाद में लिखा है पुरातत्व विभाग देहरादून ने। अभी आगे बढ़ते थे। हाँ, शायद हम पहुंच चुके हैं, बस 10 मीटर की दूरी है। गौतम महाराज पहले ही पहुंच गए थे, लोगों ने शायद आधे घंटे करीब आराम कर दिया है। हम खींचा गणेश और हमें लगा वहाँ पे मंदिर आ गया, लेकिन मंदिर शायद अभी दूर है। ये है यहाँ का गांव। शायद यहाँ पे लोगों के छानी वगैरह होंगे, मरड़े वगैरह होंगे। और शायद अब पहुँच गए हैं।
कहानी में सुनी बात आज सच हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना। हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। के मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अत्रि मुनि आश्रम की ओर। और अत्रि मुनि आश्रम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है, जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया। फिर भी हम चल रहे हैं क्योंकि बार बार तो आना होता नहीं है। इस बार आए हैं तो घर जाने में भले ही लेट हो जाए, लेकिन सारी चीज़ें देख के जाएंगे ताकि दिल में कोई कसर न रह जाए। ये बात है, गौतम ब्याह चल रहा है बिल्कुल। जिस दिन कल सिला वाले दिन तो गौतम चल ही नहीं पाया था, और आज गौतम बराबर चल रहा है। बराबर नहीं, बहुत तेज चल रहा है, हमसे बहुत तेज चल रहा है। क्योंकि ये आधे घंटे पहले कहाँ पहुँच गया था, माता के मंदिर में पहुँच गया था। और अभी भी देखो कितनी तेज भाग रहा है, क्योंकि आइस की वजह से। इसमें मैंने घर में बोला था ट्राउजर पहन। और शिक्षा के पैर में पता नहीं क्या हो गया, शिक्षा आ रही है लेकिन चल ही रही है। और हम तो चारों ना, आज ही बुलाया होगा माता ने, तो चारों के चारों चले आए, मुंह उठाए और चले आए। अब रिस्क है यहाँ से घर जाने में। अभी देखते हैं, मौसम ठीक रहना चाहिए बस। आसपास मंदिर के अंदर वाले फोटो वीडियो बनाना वर्जित है, वहाँ फ़ोटो लेना मना है। लेकिन जो अनसुया माता की कहानी है वो मैं आगे में रास्ते में चलते हुए आपको बताऊँगी। और जैसा कि अनप्लानी था समझो, और बहुत खुशी हो रही है आके, बहुत मन को बहुत शांति मिलती है। मन कर रहा था बैठे रहें, लेकिन क्या करें। और सब बस आगे चल ही रहे अभी भी। अच्छा, तुम भी यात्री छन? अच्छा हाँ, अच्छा। बेकार है। ओ, मंदिर के पास ही क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है यहाँ पे, जो यहाँ के इस मंदिर के इस जगह के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ से ये रास्ता रुद्रनाथ के लिए जाता है। और ये क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य से गुजरता है। मतलब जो ये रास्ता है, ये पूरा क्षेत्र चोपता से लेकर चमोली वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। और जिसका हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाम कांचुला खर्क भी है। अभी हम पहुँचने वाले हैं अत्रि मुनि आश्रम में, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो हमें पहुँच चुके हैं अत्रि मुनि आश्रम में। हमारे हर बार प्रॉपर्टी हो रहा है, हमने सोचा अत्रि मुनि आश्रम आ गया है। तो वहाँ पे साधु लोगों ने अपनी कुटिया बना रखी थी, हमें लगा यही आश्रम है। और हम यहाँ नदी के में 2-4 पोज खींच के वापस आने वाले थे, तब तक उन बाबा जी ने कहा कि तुम लोग झरना देखे नहीं आए। झरना तो आ गया, और ये है रियल अत्रि मुनि आश्रम। तो इसे रोड ही ना पड़े। ये है वो झरना जो मैंने सिर्फ कहानी में सुना था। अभी लोग ना पता क्या, लो ऐसे बड़ा याक जाना, ये ऐसे बड़ा इस ऊपर से पता पार कर दो। पाते छिपो सुनो ना आजकल कहानी में लोगों के द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद आज झरने का नज़ारा कुछ अलग ही है।
लोग नहीं, वो जहाँ से वो सफ़ेद पॉइंट लगा रखे हैं, निशान लगा रखे हैं, लोग उसको पूरे झरने को क्रॉस करके फिर नीचे आते हैं। लेकिन अभी बरसात के दिन है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे साथ बच्चे भी हैं, हमें टाइम पे घर भी जाना है, तो इस झरने को नेक्स्ट चैलेंज के लिए छोड़ेंगे। हमारी यात्रा शुरू हुई थी आज सिरोली गांव से, और सिरोली गांव पे यात्रा ख़त्म हो गई। इसी पुल से मैंने वीडियो शुरू किया था और इसी पुल पे हम वापस आ चुके हैं लगभग 5 घंटे बाद, क्योंकि 12 बजे हमने यात्रा स्टार्ट की थी यहाँ से और अभी 5 बज रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और माता उनसे आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मंगलमयी कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। और तब तक के लिए टेक केयर।